हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने शानदार ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म आरटी अकेडमी पे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा है। और आज क्लास 12 का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। अभी हम लोगों ने लेटेस्ट ही डेफिनिट और इनडेफिनिट दोनों इंटीग्रेशन कंप्लीट किया, बहुत लंबे लेक्चर्स में। पूरी सीरीज पढ़ी हुई है, अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अप्रॉक्स 19 to 20 लेक्चर्स है। और आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंटीग्रेशन से रिलेटेड, दैट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, ये कैलकुलस के अंदर कंसीडर किया जाएगा, कैलकुलस का ही पार्ट है। अगर आप क्वेश्चन इसके ट्राई करेंगे, इसको 3 पार्ट्स में मैं डिस्क्राइब करूंगा, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। आज बारी है इसकी लेक्चर नंबर 1 की, और ये आप देख रहे हैं क्लास 12 की सीरीज में। तो चलिए आज हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या, देखिए हमको ये पता है कि अगर y इक्वल टू fx लिखा हुआ है, मान लीजिए कहीं पर, तो जो x है ये हमारे लिए जनरली काम करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। ये किस चीज का काम करेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y हमारे लिए वर्क करता है डिपेंडेंट वेरिएबल का। और जो dy अपॉन dx है हमारा, ये हो जाएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये क्या होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डिफरेंशियल। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। एन इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि उसमें x होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि उसके अंदर y होना चाहिए, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी कि dy by dx होना चाहिए। अच्छा, आप इसको ये भी कह सकते हैं dy by dx को डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वही चीज लिखी हुई है, कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि अगर कोई भी इक्वेशन जिसमें x, y और dy by dx, अच्छा dy by dx नेसेसरी है, वो एसेंशियल है, वो इंपॉर्टेंट है, वो मस्ट है। अगर आप x या y कोई एक नहीं भी है तो भी आप काम कर पाएंगे, लेकिन dy by dx कंपलसरी है, मैंडेटरी है, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान देना है। जैसे मैं एक दो एग्जांपल आपको देता हूं यहाँ। जैसे दिया गया आपको dy by dx प्लस y इक्वल टू x, ये क्या एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेफिनेटली एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैं ये कहूं कि ये क्या लीनियर है, बिल्कुल लीनियर है, क्योंकि ये 1 डिग्री की है। अगर मैं बात करूं d2y by dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 0, क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब अगर कोई भी इक्वेशन जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मैंडेटरी है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो x हो और साथ में y भी हो। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि x या y एक बार नहीं भी हो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कंपलसरी है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने ये लिखने जा रहा हूँ, जैसे dy by dx इक्वल टू केवल x लिखा है, तो ये भी क्या एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को रिलेट कर पा रहे हो, इस बात को समझ पा रहे हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब बस इतना है कि x, y और dy by dx में अगर आपको कोई इक्वेशन दी जाए तो उसको हम कहते हैं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। आते हैं नेक्स्ट में, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब आपको जो इक्वेशन दी जाए उसमें मैक्सिमम या हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। देखिएगा, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग, ये इंपॉर्टेंट बात है, या आप इसको लिख सकते हैं प्रेजेंट इन द इक्वेशन is called the order of the differential equation। जैसे मैं ये कहूं d2y by dx square इक्वल x dy by dx प्लस y, तो अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर की बात करूं तो यहाँ पर 2 ऑर्डर से बड़ा डेरिवेटिव तो नहीं है कोई, 2 ऑर्डर से बड़ा है क्या, नहीं।
क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 ऑर्डर है, यहाँ पे 2 ऑर्डर, तो इस इक्वेशन कंप्लीट इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो इसका जो मैक्सिमम ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है वो क्या है 2। इसका जो ऑर्डर है वो हमारे लिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये कोई टफ भी नहीं है। अच्छा सेकंड ऑर्डर कैसे हुआ? जब आप डबल टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। वन टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एक बात और, अगर आप मैं बात कर रहा हूँ ऑर्डर की, तो ऑर्डर ना फ्रैक्शन होगा ना रेशनल होगा, मतलब इरेशनल, सॉरी कह रहा हूँ, जो ऑर्डर होगा वो डेफिनेटली 2 3 4 5 इस तरीके के ही ऑर्डर होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होगा। अब जैसे मैं कहूँ d की 5x होल अपॉन ये dx टू द पावर 5 प्लस d3y अपॉन dx क्यूब होल स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास। अच्छा, और डिफरेंशियल इक्वेशन तो nth ऑर्डर की भी हो सकती है, लेकिन आपको फिर मैं बताऊं, आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑर्डर है फ्रैक्शन में नहीं जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा, इरेशनल नहीं होगा, इट मस्ट बी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स के अलावा कुछ नहीं हो सकता। आप इसको पॉजिटिव इंटीजर भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इस केस में अगर मैं बोलूं ऑर्डर की बात, तो यहाँ पर भी जो ऑर्डर आएगा निकल करके हमारा वो कितना आएगा 5। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप ये समझ पाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद ये भी हम लोगों ने समझ लिया कि ऑर्डर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे डिफाइन होता है, हाउ कैन वी फाइंड दिस, हम लोग उसको कैसे फाइंड कर पाएंगे। तो जो मैक्सिमम ऑर्डर का जो डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा, जैसे बहुत से बच्चे समझ लेंगे कि 3a2 है स्क्वायर पावर 6 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करी जा रही है। यहाँ पर जो मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव अवेलेबल है या प्रेजेंट है दैट इज 5 ऑर्डर से बड़ा डेरिवेटिव यहाँ पर नहीं है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा 5। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, डिग्री की अगर मैं जनरली बात करूं तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि ऑर्डर क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का। जो मैक्सिमम ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होता है वो डिग्री को डिफाइन करता है। द ऑर्डर मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव पावर इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको फोकस करना है। व्हेन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आर मेड फ्री द रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन, और उसमें भी बात ये कही गई जो डिग्री है, डिग्री भी क्या होनी चाहिए, रेडिकल्स या आपका फ्रैक्शन इनसे फ्री होनी चाहिए। वो ये नहीं होना भाई बात नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके की बात करी जा रही है। अब जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ dy by dx होल स्क्वायर प्लस dy by dx प्लस y इक्वल टू 0, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर मैं ऑर्डर देखूं तो डिफरेंशियल इक्वेशन का बड़ा ऑर्डर तो 1 है। अब देखिए ये भी 1 ऑर्डर का, ये भी 1 ऑर्डर का, लेकिन जो पावर मैक्सिमम आपको देखनी है तो पावर मैक्सिमम यहाँ पे 1 मिल रहा है, यहाँ 2, तो इसलिए डिग्री जो इसके क्वेश्चन की है वो कितनी हो जाएगी 2। ऑर्डर 1 है बट डिग्री 2 है। अब यहाँ पर आ जाओ d2y by dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 0। इस केस में जो ऑर्डर है वो ऑर्डर है 2। तो अगर मैं बात करूं डिग्री की तो डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की 1 है। क्यों? क्योंकि ये 2 ऑर्डर है, 1 ऑर्डर है, तो जो 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है वही तो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो उसकी जो भी पावर होगी वो डिग्री को डिफाइन करेगी या वो डिग्री को डिसाइड करेगी, मैं ये कहूँगा। अच्छा, कुछ केस ऐसे भी हैं, वो हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, कुछ केस ऐसे भी हैं जहां पर केवल ऑर्डर ही डिफाइन होता है, डिग्री नहीं डिफाइन होती। क्यों? क्योंकि डिग्री के लिए इक्वेशन मस्ट बी इन पॉलिनोमियल फॉर्म। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल के ही फॉर्म में होनी चाहिए, इनफाइनाइट तक नहीं जानी चाहिए। जैसे बहुत से क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन मैंने इस लेक्चर में कंसीडर किए हैं, तो उनको हम लोग डिस्कस भी करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री। देखिए डिटरमाइन, ये देखिए इंपॉर्टेंट बात है, आपको जो ध्यान देनी है, व्हेन डिफाइंड डिग्री। ऐसा नहीं कि आप हर एक क्वेश्चन में डिग्री आपको बोल देंगे निकल जाए, जब डिग्री डिफाइन होगी तभी आपको बतानी है। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ फर्स्ट वाले की, इसमें तो आई होप आप समझ ही पा रहे हो, देख ही लिया होगा, ये ऐसा लेटेस्ट भी हम लोगों ने देखा है।
इस केस में जो ऑर्डर है वो 2 हो जाएगा और इसकी जो पावर है वो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 1। ऑर्डर क्या है 2 और डिग्री क्या है। अच्छा देखिए यहाँ पे पावर 1/3 ये इस जगह आप समझे पावर क्या है 1/3, आप इसको हटा दें और यहाँ पे रूट लगा हुआ है तो आप इसको कैसे करेंगे, तो दोनों तरफ पावर 6 कर दें, टेकन 6 पावर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ 6 पावर करेंगे, जब पावर 6 करेंगे 1/2 की पावर जब 6 कर देंगे तो क्यूब हो जाएगा 1 प्लस dy बाई dx की होल पावर 3, नहीं स्क्वायर की पावर 3 सॉरी, होल पावर 3 इक्वल, अब यहां पर अगर पावर 6 करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो c स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां पर जो ऑर्डर है इस केस में जो ऑर्डर है वो 2 है और इस केस में अगर मैं डिग्री की बात करूं इस केस की डिग्री भी 2 हो जाएगी, तो ऑर्डर भी 2 हो गया है, इस केस में और डिग्री भी 2 हो गई। तो मेरे ख्याल से आप इन दोनों क्वेश्चन को रिलेट कर पा रहे हो, इन दोनों क्वेश्चंस को समझ पा रहे हो। अब बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बहुत सिंपल है। अच्छा बहुत से बच्चे सोच रहे थे कि यहाँ पे पावर 2 है यहाँ पे पावर 1 है तो हो सकता है डिग्री 2 हो जाए, नहीं, तो मैक्सिमम ऑर्डर का जो डेरिवेटिव जहां से आप ऑर्डर निकाल रहे हैं उसकी जो पावर है वो डिग्री का डिसाइड करेगी। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है हमारा, ऑर्डर इस वाले क्वेश्चन में 2 है और अगर मैं बात करूं डिग्री की, डिग्री इस वाले क्वेश्चन के लिए 1 है। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पा रहे होंगे किस तरीके से हम लोग सिंपल तरीके से ऑर्डर और डिग्री को डिसाइड कर सकते हैं और उनको फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिटरमाइन द ऑर्डर और डिग्री वही सेम चीज है व्हेन डिफाइंड, इस पे आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ दोनों ही केस में अगर आप ध्यान से देखें तो ऑर्डर तो आपको दिख ही रहा होगा, ऑर्डर 2 है। देखिए अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे तो ऑर्डर 1 है ना, उस 1 ऑर्डर के डेरिवेटिव की पावर 2 है, यानी कि ओवरऑल मैं इस क्वेश्चन की बात करूं इस क्वेश्चन में जो ऑर्डर है वो तो 2 है। हाँ अगर डिग्री पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो जो मैक्सिमम ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होती है डिग्री का डिसाइड तो वही करती है, तो यहाँ पर जो डिग्री हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। ऑर्डर 2 है डिग्री 1 है। इस वाले क्वेश्चन की बात करी जाए, अगर आप इस पे देखें तो मैक्सिमम ऑर्डर का जो डेरिवेटिव वो यही तो है d3y/dx³, बाकी तो ये d2 है dy है। यहाँ पर मैं अगर ऑर्डर के बारे में बात करूं तो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑर्डर का काम करेगा वो ऑर्डर हो जाएगा क्वेश्चन के लिए 3। हाँ अगर डिग्री की बात करी जाए तो डिग्री इस वाले क्वेश्चन के लिए हो जाएगी 1, क्योंकि जो मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसी की जो पावर है। अच्छा मान लीजिए मैक्सिमम ऑर्डर के 2-3 डेरिवेटिव है किसी क्वेश्चन में, तो जिसमें सबसे ज्यादा पावर होगी वही डिग्री को डिसाइड करेगी। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन में। अच्छा जो y डबल डैश लिखा है इसका मतलब d2y/dx² है, d2y/dx² की होल पावर 3 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर प्लस sin dy/dx आ चुका है यहाँ। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो इक्वेशन आपकी पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, तो अगर इक्वेशन आपकी पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है तो यहाँ पर डिग्री डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि अब अगर आप sin x को एक्सपेंड करेंगे तो x - x³ 3 फैक्टोरियल x की पावर 5/5 फैक्टोरियल अप टू एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाता ही चला जाएगा, रुकेगा ही नहीं। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है केवल, तो इस केस में जो ऑर्डर आपका वो निकल करके आएगा केवल 2। ऑर्डर क्या है 2। हाँ डिग्री। अब बच्चे बहुत से बोलेंगे कि सर इसमें तो पावर 3 है, हमें तो इससे मतलब नहीं, हमें पूरी इक्वेशन से भी मतलब है, हमें पूरी इक्वेशन को भी ध्यान देना है कि क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है। अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है तो आप डिग्री का डिसाइड नहीं कर सकते, डिग्री डिफाइन नहीं मानी जाएगी। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डिग्री के लिए मैं लिख देता हूँ फिलहाल यहाँ के लिए नॉट डिफाइंड। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये नेक्स्ट पार्ट पे कह सकते हैं। इसमें भी वही ऑर्डर और डिग्री का डिफाइन करना है। तो इस वाले केस में अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो
ऑर्डर तो आप समझ ही गए होंगे इस वाले केस में क्या है। ऑर्डर देखिए इस केस में है 2, क्यों? क्योंकि 2 ऑर्डर से बड़ा डेरिवेटिव कोई है ही नहीं, तो d2y/dx²। हाँ, लेकिन अगर आगे की बात करें जाए तो sin dy/dx आपको दिख रहा है। अगर आप देखें ध्यान से तो क्या ये इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में है? बिल्कुल नहीं, पॉलिनोमियल फॉर्म में। अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो बहुत लंबी जाएगी, पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। तो अगर ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है तो आप ये कह सकते हैं कि इस केस में डिग्री डिफाइन नहीं है। इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत फोकस करने की जरूरत है कि डिग्री कहां पे डिफाइन है, डिग्री कहां पे डिफाइन नहीं है। अब इस वाले पार्ट की बात करें तो मेरे ख्याल से आप ऑर्डर तो समझ गए होंगे कि ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे। इस वाले केस में अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, इस केस का जो ऑर्डर है वो तो 2 है। हाँ, अगर डिग्री पे थोड़ा सा फोकस करें या बात ये कहें आपकी डिग्री क्या होगी, तो इस केस में जो डिग्री है वो आपको 3 मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत से सोच रहे हो कि 4 भी है, नहीं। जो मैक्सिमम ऑर्डर के जो डेरिवेटिव है, अब यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर का तो एक ही डेरिवेटिव है, अगर मान लो कई भी हो भी, एक से ज्यादा हो, तो आपको सब में ये देखना है कि फिर मैक्सिमम पावर की बात करी जाएगी। अगर सिंगल है मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव तो उसकी ही पावर आपको कंसीडर करनी है, वही हमारे लिए डिग्री का काम करेगा। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए जो डिग्री का काम करेगा हमारे लिए वो कौन कर देगा? 3। अब आता है अपने नेक्स्ट पार्ट में, ये वाला क्वेश्चन देखिए, d2y/dx² + 3dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल x² log d2y/dx²। अच्छा, इसे देखिए, क्या ये इक्वेशन अभी भी पॉलिनोमियल फॉर्म में है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम तो ये करेगा ना जा करके आपके लिए log dy/dx। अब log x का एक्सपेंशन करो या तो फिर जाकर के वो तो बहुत वास्ट हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, जिससे इस बात का कंफर्मेशन हो रहा है कि डिग्री डिफाइन नहीं। हाँ, लेकिन ऑर्डर आप डिसाइड कर सकते हैं, ऑर्डर डिफाइन है। इस केस में ऑर्डर तो हर जगह निकल आएगा। ऑर्डर इस वाले केस के लिए जो हमारे लिए वो 2 है। अगर मैं बात करूं डिग्री की, ऑर्डर 2 है, डिग्री नॉट डिफाइंड है, डिग्री डिफाइन नहीं। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस मैंने जितने भी किए हैं ये आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे कि ऑर्डर और डिग्री का हम डिसाइड कैसे करते हैं। हाँ, इसके बाद इसको देखिए, दो डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके ओवरऑल 3 पार्ट्स हैं। इसके बाद एक तो है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके क्वेश्चन मैंने आज कंसीडर किए हैं। फिर है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और उसके बाद आता है सॉल्विंग ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे जो इंपॉर्टेंट वेटेज वाला पार्ट है दैट इज द सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये कहा गया सो दैट y इक्वल टू x इनटू sin x इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमसे कहा गया कि क्या ये सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है। अच्छा, यहाँ पे सो दैट लिखा भी है, लेकिन हम लोग पहले चेक भी कर सकते हैं कि हो सकता है कि हो कि नहीं हो, या तो क्वेश्चन है। चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, पहले सॉल्यूशन देखते हैं। dy/dx, जो x तो एज इट इज sin x का cos x आ जाएगा, प्लस sin x एज इट इज और x का डेरिवेटिव हमारे लिए क्या हो जाएगा 1। तो ये हो गया y'। तो x cos स्क्वायर x प्लस sin x। अच्छा, हमको किसी तरीके से ये पूरा पार्ट प्रूफ करके लाना है। तो अगर हम लोग ये करें, देखिए प्रूविंग के लाना x y' लाना है, तो मल्टीप्लाई बाई x कर दें। ये बन जाएगा हमारे लिए x y' और यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस x sin x। यहाँ पे cos स्क्वायर x हो गया, मैं इसको cos x कर देता हूँ, तो ये मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। cos x cos x ये आ गया। तो x sin x तो हमारे लिए y का काम कर देगा, तो x y' ठीक है। तो x स्क्वायर भी ठीक है। अगर मैं इसको cos स्क्वायर x को रूट के अंदर कर दूं तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर x प्लस x sin x तो हमारे लिए y का काम कर देगा। और अगर x स्क्वायर को मैं अंदर इनसाइड कर दूं
एक एक्स को बना रहने तो एक एक्स स्क्वायर इनसाइड कर दे तो रूट का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई, तो एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, तो एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई, ये हो जाएगा वाई, एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, और ये आ चुका है हमारे लिए एक्स वाई डैश। तो मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन को रिलेट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हैं कि आप इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो टफ भी नहीं लगा, मैंने सिंपल तरीके। अच्छा, इसको आप ऐसे ये मान सकते हैं कि ये हर डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन के ही तो जैसा क्वेश्चन, अगर आप ये लेकर के चल रहे हैं और आपने किस तरीके से दिखा दिया कि ये मिल रहा है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो उसका सॉल्यूशन है। इसी तरीके से क्वेश्चन बाद में हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसमें मैंने ले रखा है so that y equal to e की पावर minus 3x is the solution of this differential equation. y equal to e की पावर minus 3x is differential equation का solution। चलिए पहले डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। dy by dx e की पावर minus 3x और ये आ जाएगा minus 3, तो dy by dx हो जाएगा हमारे लिए, ये काम करेगा y का और ये हो जाएगा माइनस का 3, यानी कि जो dy by dx है वो हमारे लिए किसी तरीके से क्या आ जाएगा, इधर आएगा तो प्लस का 3y इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये हमारे लिए आंसर का काम कर रहा है, यही क्या हो जाएगा आंसर, यही आ भी रहा है कि dy upon dx प्लस 3y इक्वल 0। तो मेरे ख्याल से आप इन क्वेश्चन को रिलेट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, ये भी आप जान पा रहे हो कि एक तरीके से देखा जाए ओवरऑल तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये केवल और केवल डिफरेंशिएशन के, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें कि आपको टफ लगे, केवल मैं सिंपल डिफरेंशिएशन इन क्वेश्चन में यूज कर रहा हूं। हाँ, जब नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं लूंगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा, उसमें थोड़ा सा दिमाग भी लगाएंगे। तो सिंपल से क्वेश्चन है, चल रहे हैं बिल्कुल। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ चुका है, सो दैट xy इक्वल टू log y प्लस c, यहां पे जो c एक तरीके से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और हमें बताना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं, हम लोग देखना ही पड़ेगा, सब चीजें फॉर्म करके लानी पड़ेगी। तो x ठीक है, y का हो जाएगा हमारे लिए dy by dx प्लस y सेम और x का 1 इक्वल टू log y का 1 अपॉन y, और y का भी हमारे पास हो जाएगा dy by dx। और सबसे पहले तो y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो xy dy अपॉन dx प्लस y स्क्वायर इक्वल dy अपॉन dx। अच्छा, जो dy by dx हमको वन साइड तो लानी पड़ेगा, अगर आप वन साइड नहीं लाओगे तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि देखिए प्रूविंग में तो देखा नहीं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आप प्रूविंग देख करके ही ये ऑब्जर्व कर पाते हैं कि क्या आप सही कर रहे हैं कि क्या आप रॉन्ग कर रहे हैं, सही है कि गलत है, इस बात का तो प्रूविंग देख करके ही पता चलता है। तो आप dy by dx वगैरह इधर शिफ्ट करेंगे तो xy dy अपॉन dx माइनस dy by dx प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ से अगर मैं dy by dx कॉमन कर लूँ तो ये आ जाएगा हमारे लिए xy माइनस 1 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे लिए आज का एग्जैक्ट आंसर है। चलिए अब आते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब सिंपल डिफरेंशिएशन की मैं बात करूं तो सिंपल डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन था ये। अब आती बारी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। y इक्वल टू e की पावर माइनस x प्लस ax प्लस b इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमको ये बताना है कि जो इक्वेशन आपको दिख रही है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अच्छा, इस बार डबल डेरिवेटिव भी किया गया है, तो इस पे भी आपको फोकस करना है, डबल डेरिवेटिव करना है आपको। तो चलिए हम सिंपल तरीके से पहले इक्वेशन को लिखेंगे, y इक्वल टू e की पावर माइनस x प्लस ax प्लस b। अब अगर आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy by dx इक्वल dy by dx ऑफ e की पावर माइनस x प्लस a आउटसाइड आ जाएगा हमारा और dy by dx ऑफ x प्लस dy by dx ऑफ b। e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x
और फर्दर डिफरेंशियल वो करना पड़ेगा किसके लिए, माइनस एक्स के लिए। ये तो ये हो जाएगा x का डेरिवेटिव 1, ये 0 आ जाएगा। अच्छा जो x दिख रहा है डिफरेंशिएशन, अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको डिफरेंशिएशन भी देखना चाहिए। डिफरेंशिएशन की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, टाइप वाइज क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इसके लिए आप आरटी एकेडमी में देख सकते हैं, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। और इस x का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा -1, तो माइनस e की पावर माइनस x प्लस a और dy बाय dx। अभी तो फिलहाल आपको dy बाय dx ही मिला है, लेकिन अगर आप प्रूविंग पे ध्यान दें तो प्रूविंग में हमारे लिए डबल डेरिवेटिव भी तो किया गया है। और डबल डेरिवेटिव अगर किया गया तो आपको भी तो डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना। तो फिर लिख देंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन अ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा हमारे लिए d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस x, और माइनस x का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 और a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि d2y बाय dx स्क्वायर, ये प्लस होने की वजह से e की पावर माइनस x ही बनाएगा केवल, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा तो e की पावर माइनस x है, इसको आप 1 अपॉन करके तो लिख ही सकते हैं, यानी कि बन जाएगा हमारे लिए dy बाय dx इक्वल 1 अपॉन e की पावर x, और ये इधर मल्टीप्लाई होकर चला जाएगा, यानी कि e की पावर x dy अपॉन dx इक्वल टू आ जाएगा हमारे लिए 1। और यही हमारे लिए प्रूविंग में तो आ रहा है, देखिए आप ये हमें प्रूव करके भी लाना था। सॉरी d2y यहाँ कर देते हैं क्योंकि d2y चल रहा था, d2y बाय dx स्क्वायर। तो आई होप मैंने जितना भी आपको आज डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया है ये आपको सब अच्छे से आ गया होगा। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ये दिख रहा है आपको ऑर्डर डिग्री के बारे में पहले डिफाइन किया, फिर हम लोगों ने ये चेक किया कि सॉल्यूशन है कि नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस तरीके से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को आज डिस्कस किया है। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कंप्लीटली बेस्ड होगा किस पे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए। बस आपको करना क्या, हमारे साथ लगातार बने रहना है, जुड़े रहना है। और मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और हम लोगों के जो चैनल का नेम है, जो बहुत अच्छा चैनल है, जो आपके लिए लगातार लगा रहता है, हाई क्वालिटी कंटेंट हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी से आपको प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको करना क्या है, हमारे साथ लगातार लगे रहना है। तो वो नेम है हमारे चैनल का आरटी एकेडमी। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर कोई अच्छी चीज है तो सबको प्रोवाइड होनी चाहिए। और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो कि होगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अपना प्रॉपर ध्यान रखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। तब तक के लिए बाय।